आज के क्लास में वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड द डेरिवेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो दैट इज वाई डी एस सी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट को रखते हैं। तो यूजली लेज़र लाइट रखा जाता है। और जब सोर्स लाइट को हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे एक सिंगल स्लिट रखते हैं। तो लाइट आप जानते हो कि एक वेव फ्रंट निकलेगी, तो यहाँ पर सिंगल स्लिट रखी हुई है, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। इसके आगे हम दो स्लिट्स रखते हैं, तो यहाँ से लाइट जो रहेगी, यहाँ से ये लाइट फिर से ये स्प्रेड आउट होगी, यानी कि डिफ्रैक्ट होगी। और डिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पर लाइट की इंटरफेरेंस होगी। तो हमको सभी जगह पे क्या मिलेगी, हमको फ्रिंजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रिंजेस मेजर करने के लिए मैंने यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन लगाते हैं। ये स्क्रीन में ऐसे हमको फ्रिंजेस मिलते हैं जो ब्राइट और डार्क रहते हैं, जेब्रा टाइप ऑफ पैटर्न रहते हैं। जेब्रा के स्किन के ऊपर जो पैटर्न रहता है उस तरह का हमको पैटर्न मिला जाता है। ये ब्राइट डार्क ऐसे ये फ्रिंजेस रहते हैं। तो इस तरह से ये फ्रिंजेस हमको मिलते हैं। और इस फ्रिंज की विड्थ का जो फॉर्मूला है, आप देखिए ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, दैट इज लैम्बडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये कैपिटल डी क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन। लैम्बडा जो है ये लाइट की वेवलेंथ है, डी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। इस तरह से हम लोग ये फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। तो ये लैम्बडा को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि, और डी को बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ स्लिट एंड द स्क्रीन। और स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज हम लोग डिराइव करेंगे एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। और आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर हमको ये फ्रिंज विड्थ चाहिए, अगर हमको डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न सक्सेसफुल करना है, तो हमको क्या होना चाहिए कि ये दो जो सोर्सेस ऑफ लाइट है, ये दोनों स्लिट जो रहते हैं एक सिंगल सोर्स से निकालना चाहिए। क्योंकि जो इनके बीच में यहाँ से जो दो स्लिट जो है वो एक सिंगल सोर्स से निकलना चाहिए, मतलब टू सोर्सेज शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। इससे क्या होगा, दोनों सोर्सेज जो रहेंगे वो कोहेरेंट रहेंगे। कोहेरेंट मतलब इनके जब वेव्स इंटरफेयर होंगे तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा टाइम में। और ये सोर्स ऑफ लाइट हमारी मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, दोनों स्लिट जो रहने चाहिए वो नज़दीक रहने चाहिए, नैरो होने चाहिए। और जो डिस्टेंस जो है पेयर ऑफ स्लिट और स्क्रीन के बीच में वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन निकालेंगे। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो आप देखिए यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ फॉर फ्रिंज विड्थ, और ये मैं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा। आप देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने टू स्लिट्स लिए हुए, या दोनों स्लिट से क्या होता है, वेव्स निकलते हैं और वो इंटरफेयर करते हैं। अब इसको एनालाइज करने के लिए या हमको अगर एक्सप्रेशन निकालना है फ्रिंज विड्थ के लिए, तो देखो ये दो स्लिट्स है, यहाँ पर स्लिट नंबर 1 और ये स्लिट नंबर 2 है। और यहाँ से अगर ये वेव ट्रेन निकल रही है, मतलब ये लाइट वेव्स निकल रहे हैं, ये देखिए ये दो वेव ट्रेन है। और जिस पॉइंट पे अगर आप एनालाइज करते हो कि यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हो, उनकी अगर यहाँ पर ये सुपर इम्पोजिशन हो रही है, इस पॉइंट पे अगर ये दो वेव ट्रेन मिल रहे हैं, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हम लोग इन दोनों वेव ट्रेन का पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस हमको कैसे मिलेगा, यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल के ऊपर हमको एक स्ट्रेट लाइन निकालना है और ये डेल रहेगा, इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमको फ्रिंजेस मिलेंगे,
तो इस फ्रिंजेस को हम लोग एनालाइज करेंगे, हम लोग बताएंगे कि यहाँ पर जो फ्रिंजेस आए हुए हैं ये फ्रिंजेस जो है इक्वली स्पेस्ड है, और डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा। हम लोग ये बताएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा एंड दैट विल बी इक्वल टू फ्रिंज विड्थ। इस एक्सप्रेशन में हम लोग ये बताने वाले हैं। तो आप देखिए जब यहाँ पर हमको फ्रिंजेस मिलेंगे तो ये फ्रिंजेस अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो अगर दोनों स्लिट की विड्थ सेम है और दोनों स्लिट्स अगर सेम इंटेंसिटी के है तो आप देखो यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमा रहेगा, जो फ्रिंजेस के अंदर जो हमारा मैक्सिमा रहेगा उनकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो हम लोग बताएंगे ये डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा जो रहेगा वो सेम रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा। तो ये हमारी डेरिवेशन रहेगी। और इसको एनालाइज करने के लिए क्या होता है, जहाँ पर हमने स्क्रीन रखा हुआ है वहाँ पर देखिए अगर ये दो वेव ट्रेन हम लोग कंसिडर करते हैं, मतलब यहाँ से वेव्स निकल रही है यहाँ से वेव निकल रहे हैं, तो एक वेव ट्रेन जो रहेगा इससे बड़ा रहेगा नेचुरली, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है इससे। तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो डिसाइड करेगा कि ये पॉइंट हमारा ब्राइट रहेगा या डार्क रहेगा। अब देखिए ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कैप स्मॉल डी रखा हुआ है। आप देखिए सेंटर में हमको यहाँ पर अगर आप ये सेंटर ले रहे हो तो सेंटर में हमको यहाँ पर ब्राइट बैंड मिलेगा, राइट। और ये देखिए ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये वर्टिकली रखा हुआ है, यहाँ पर दो स्लिट्स है और हमको फ्रिंजेस मिल रहे हैं। तो ये राइट साइड के जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूँगा फ्रिंज डिस्टेंस, और ये सेंटर है, ठीक है। तो ये हमारा d/2 आएगा, ये भी हमारा d/2 आएगा। तो अगर मैं ये इसको पार्ट डिफरेंस निकालता हूँ तो ये पार्ट डिफरेंस रहेगा x2p माइनस x1p। अब ये पेयर ऑफ द स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस जो रहेगा वो हमारा कैपिटल डी है, और आप देख रहे हो यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारा d/2 आ रहा है एज पर द फिगर। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। तो पार्ट डिफरेंस हमारा रहेगा यहाँ पर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पार्ट डिफरेंस जो हमारा रहेगा यहाँ पर वो रहेगा x2p माइनस x1p, ये हमारा पार्ट डिफरेंस है। तो ये पार्ट डिफरेंस पहले हमको निकालना है। तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ। इस पॉइंट को यहाँ पर सी का है मैंने, तो इसको बी लेता हूँ। तो आप देखिए x2p यानी पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ किया जा रहा है तो आप देखिए ये जो x2p है ये स्क्वायर जो रहेगा वो आपका h2b स्क्वायर प्लस pp स्क्वायर रहेगा, राइट। तो ये आपका रहेगा इक्वल टू x2b स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों का एडिशन रहेगा और हमारा x2b स्क्वायर जो रहेगा वो आप देखिए यहाँ पर कैपिटल D स्क्वायर रहेगा। तो कैपिटल D स्क्वायर रहेगा प्लस ये pb स्क्वायर रहेगा, तो xn प्लस d/2। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो इनका स्क्वायर रहेगा, ये हमारा x2p स्क्वायर रहेगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x1p स्क्वायर निकालेंगे। तो x1p स्क्वायर जो हम लोग निकालेंगे तो आप देखिए ये x1p स्क्वायर जो रहेगा ये हमारा d स्क्वायर रहेगा एज पर द फिगर xn माइनस d/2 दी होल स्क्वायर। तो आप ये फिगर देखिए तो हमारा x1p जो रहेगा यानी कि ये जो x1p स्क्वायर है ये हमारा क्या रहेगा d स्क्वायर प्लस xn माइनस d/2 स्क्वायर, राइट। एज पर द फिगर ये हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे डेरिवेशन में। तो ये हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो x2p माइनस x1p है। तो आप देखिए x2p स्क्वायर माइनस x1p स्क्वायर पहले हम निकाल रहे हैं, वो हमारा यहाँ पर रहेगा d स्क्वायर प्लस xn प्लस d/2 दी होल स्क्वायर, राइट। इसके बाद इसको माइनस करना है तो ये माइनस हम कर रहे हैं यहाँ पर सप्रेक्शन d स्क्वायर प्लस xn माइनस d/2 दी होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए x2p दी होल स्क्वायर माइनस x1p दी होल स्क्वायर that will be equal to
डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर प्लस 2xn इंटू डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई 4, राइट। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब ये माइनस हम करेंगे यहाँ पर, ये डी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर माइनस 2xn इंटू डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई 4। अब जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो आएगा अभी x2p स्क्वायर माइनस x1p स्क्वायर इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स एन डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस, अगर आप लेने जाओगे यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर माइनस 2xn डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अब हमको क्या करना है, अब हम जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल करेंगे। तो देखिए इधर बहुत सी चीज़ें कैंसिल हो रही है, तो ये डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, राइट। और ये अगर इसको 2 रखते हैं यहाँ पर, ये ठीक है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो ये एक्स एन डी और एक्स एन डी ऐड हो रहा है, लेकिन डी स्क्वायर बाय 4 और माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो रहा है। तो एक्स एन डी प्लस एक्स एन डी क्या आ रहा है हमारा 2xn इंटू डी। तो 2xn इंटू डी इज इक्वल टू ये x2p द होल स्क्वायर माइनस x1p द होल स्क्वायर। अब आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वो हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी। तो इसके लिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x2p माइनस x1p इंटू x2p प्लस x1p दैट इज इक्वल टू 2xn इंटू डी। और आप देखो हमको ये पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो इस पार्ट डिफरेंस को हम डेल बोल रहे हैं। तो डेल इंटू x2p प्लस x1p इज इक्वल टू 2xn इंटू डी। और अगर हम लोग पार्ट डिफरेंस निकालते हैं तो वो आएगा 2xn इंटू डी अपॉन x2p प्लस x1p। अब डेरिवेशन सिंपल करने के लिए देखो x2p और x1p के अंदर बहुत ही कम डिफरेंस है। तो अगर हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको एज्यूम करते हैं दैट इज इक्वल टू t, दैट इज इक्वल टू d, तो ये डेरिवेशन हमारा यहाँ पर दिखेगा, ये बहुत सिंपल हो जाएगा इक्वेशन और ये हमारा 2d हो जाएगा। इस तरह से ये पार्ट डिफरेंस निकला हुआ है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्ट डिफरेंस जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा एक्स एन डी अपॉन डी। अब आप देखो जब ये फ्रिंजेस हमारे फॉर्म होते हैं तो जिस पॉइंट पे अगर ये हमारे फ्रिंजेस यहाँ पर बने हुए, अगर ये समझो आपकी ये फ्रिंजेस है, तो जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलता है, जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलता है तो वहाँ पर वेव्स की परफेक्ट एडिशन होती है। और जिस पॉइंट पे आपको मिनिमा मिल रहा है वहाँ पर वेव्स की क्या होती है, कंप्लीट कैंसिलेशन होती है। और बाकी जगह पे क्या होता है, आपको पार्शियल इंटरफेरेंस मिलता है। तो कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमा मिलेगा। ये जो आपको मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, ये सब पॉइंट जो है ये हमारे मैक्सिमा के है। तो वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब कंप्लीट एडिशन ऑफ वेव मिलेगा। और ये जो सेंटर के पॉइंट से ये मिनिमा है, ये यहाँ पर आपको कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ वेव मिलेगा। तो अगर आप हम लोग ये पार्ट डिफरेंस ले रहे हैं तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये फॉर मैक्सिमा के लिए ये जो पार्ट डिफरेंस है एक्स एन इंटू डी बाई डी दैट शुड बी इक्वल टू प्लस और माइनस एन लैम्बडा।
एन की वैल्यू रहेगी 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, राइट। ठीक है, आप देखिए कि जब हमारे ये फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं, तो जब हमारे ये फ्रिंजेस हमको मिलते हैं तो सेंटर में हमको ब्राइट बैंड मिलेगा, और ये जो सेंटर है यहाँ पे पार्ट डिफरेंस शार्प हमारा 0 वेवलेंथ रहेगा, पार्ट डिफरेंस। तो अगर हम पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस हमारा 0 लैम्बडा रहेगा, और उसके बाद आपको डार्क बैंड मिल रहा है, और फिर आपको ब्राइट बैंड मिलेगा। अब यहाँ पर फिर जो मैक्सिमा है शार्प, वहाँ पर हमारा पार्ट डिफरेंस मिलेगा 1 लैम्बडा, और ये राइट साइड हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो इसके बाद जो लेफ्ट साइड रहेगा, यानी कि ये फ्रिंजेस जो मिल रहा है ये सेंट्रल ब्रांड है, और ये लेफ्ट साइड हमको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ब्राइट बैंड मिलेगा लेफ्ट साइड में, इसको हम क्या लेंगे, इट इज़ -1 लैम्बडा। तो इस तरह से प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज अटैच करेंगे। तो अगर हमने कोई ब्राइट फ्रिंज का कोई मैक्सिमा का डिस्टेंस लिया हुआ है तो वो एन लैम्बडा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी रहेगा, राइट। हमने प्लस माइनस इसके लिए लगाए हुए हैं क्योंकि राइट साइड में भी फ्रिंजेस मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड में भी मिल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव रखेंगे, राइट साइड को पॉजिटिव। अब आगे का जो ब्राइट फ्रिंज रहेगा, यानी आगे का जो मैक्सिमा रहेगा, ये मैक्सिमा है। मैक्सिमा के लिए ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए डिस्टेंस है, और ये नेक्स्ट मैक्सिमा के लिए डिस्टेंस है। तो आप देखिए ये क्या रहेगा हमारा n+1 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो देयर फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड, अब हम निकल रहे हैं देयर फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, देयर फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, तो वो रहेगा हमारा xn+1 माइनस xn, और आप देखो वो आएगा n लैम्बडा बाई डी प्लस लैम्बडा डी बाई डी माइनस n लैम्बडा डी अपॉन डी, और ये टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और वो रहेगा हमारा फ्रिंज विड्थ, ये बनेगा हमारा फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो रहेगा, वेवलेंथ जो रहेगी लाइट की, उसको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल डी और डिवाइड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट से। इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा रहेगा लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। अब हम मिनिमा की तरफ जाते हैं, तो मिनिमा के लिए देखिए ये जो पार्ट डिफरेंस रहेगा डेल, जो हमने निकाल रखा हुआ है, दैट इज एन पार्ट डिफरेंस जो हमने निकाला हुआ है एक्स एन इंटू डी बाई डी। तो फॉर मिनिमा, अगर हम मिनिमा में जाते हैं तो फॉर मिनिमा ये जो पार्ट डिफरेंस है एक्स एन इंटू जो हमने निकाला हुआ है पार्ट डिफरेंस फॉर मिनिमा एक्स एन इंटू डी बाई डी, that should be equal to प्लस और माइनस n माइनस हाफ लैम्बडा। तो n की वैल्यूज यहाँ पर रहेगी 1, 2, 3, 4 सो ऑन। फ्रिंजेस दोनों साइड रहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सेंटर में आपको ब्राइट बैंड मिलेगा, उसके बाद फर्स्ट डार्क बैंड मिलेगा। तो फर्स्ट डार्क बैंड के अंदर जो आपका मिनिमा है, उसके लिए ये जो पार्ट डिफरेंस रहेगा आपका 0.5 लैम्बडा रहेगा। तो वो यहाँ पर आ रहा है 1, 2 - 1 दैट इज 0.5 लैम्बडा। उसके बाद नेक्स्ट डार्क बैंड के लिए जो पार्ट डिफरेंस आपका रहेगा, नेक्स्ट डार्क बैंड के लिए शार्प सेंटर में जो आपको मिनिमा मिलेगा, तो उसके लिए आपका पार्ट डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा 1.5 लैम्बडा। तो राइट साइड आपका पॉजिटिव रहेगा और लेफ्ट साइड जो रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर फिर हमको ये डार्क बैंड यहाँ पर मिलेगा और लेफ्ट साइड में है, तो इसके लिए ये देखिए ये सेंट्रल का तो मैक्सिमा था, तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या लेंगे, इसको नेगेटिव ले रहे तो -0.5, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों प्लस माइनस रखे हुए, राइट। और इन बिटवीन जो आप बात कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे जो रहेगा सेंटर में हमारा शार्प ब्राइट बैंड है, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0 लैम्बडा है, एंड इन बिटवीन हमको पार्शियल इंटरफेरेंस मिलेगा 0.1 लैम्बडा, 0.2 लैम्बडा, 0.3 लैम्बडा सो ऑन। तो वहाँ पर इंटेंसिटी ग्रेजुअली चेंज होती रहेगी।
राइट। अभी हम लोग निकालेंगे फर्स्ट डार्क बेंड डिस्टेंस या फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस रहेगी एक्स एन इज इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्बडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये रहेगा हमारा फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस रहेगा हमारा एन प्लस वन। तो वो हमारा रहेगा यहाँ पर ये एन माइनस हाफ है, यहाँ पर एन माइनस हाफ रहेगा ये, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मिनिमा रहेगा वो हमारा रहेगा एन प्लस वन माइनस हाफ लैम्बडा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमारा रहेगा यहाँ पर सेकेंड मिनिमा, यानी कि आगे वाला मिनिमा। अब दोनों मिनिमा को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए ये क्या बन सकता है यहाँ पर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये टू माइनस वन आपका हाफ हो जाएगा, तो एन प्लस हाफ लैम्बडा डी अपॉन डी, राइट। इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन टू मिनिमा, तो वो रहेगा हमारा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन एंड देट इज एन लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी प्लस लैम्बडा डी अपॉन टू डी प्लस एन लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस लैम्बडा डी अपॉन टू डी। ये हमारी कैंसिल हो जाएगी इधर। और आप देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर एक्स एन प्लस वन, इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा माइनस आएगा, तो यहाँ पर ये जो रहेगा ये यहाँ पर आ गया। तो अभी देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, एक्स एन प्लस वन एन लैम्बडा डी अपॉन डी प्लस एन लैम्बडा डी अपॉन टू डी, ये राइट है यहाँ पर। और ये रहेगा हमारा माइनस होगा, तो ये माइनस जब हम करने जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जब पॉजिटिव हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ये और ये हमारा कट रहा है। तो ये जब हम लोग पार्ट डिफरेंस निकालने जाएंगे एक्स एन प्लस वन, यानी कि दो मिनिमा के बीच में हम डिफरेंस निकालने जाएंगे, तो वो हमारा रहेगा टू लैम्बडा डी अपॉन टू डी। और देखिए ये कैंसिल हो गया टू टू, ये हमारा क्या बन गया है, फ्रिंज विड्थ। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा is equal to distance between two successive maxima, is equal to distance between two successive maxima, यानी कि distance between two successive maxima, and that will be equal to our fringe width lambda d upon small d. So I hope students you have understood this. Thank you everybody.